दुनिया की तारीख की पहली शादी और पहली तलाक और आपको कब शादी करनी चाहिए और कब तलाक ले लेनी चाहिए। आज आपको मैं थोड़ा तारीखी लिहाज से बताने की कोशिश करूंगा कि दुनिया की पहली शादी कब रजिस्टर हुई थी, पहली तलाक जो थी वो कब हुई थी, उसके सामने रखते हुए हम जिस मकाम पे आज पहुँचे हैं, यानी तारीख के जिस साल में आज हम पहुँचे हैं, सारा वक्त गुजरने के बाद, तो आज शादी का क्या मकाम है और डिफरेंट नेशन जो है वो शादी को किस तरह देखती हैं और हमारी नेशन कैसे देखती हैं। ये सारा कुछ जानने के बाद मैं आपके सामने कुछ सजेशन रखने की कोशिश करूँगा। आप देखेंगे इस माशरे के लिहाज से कि शादी जो है उसकी क्या अहमियत है और किस मकाम पे जाकर आपको तलाक ले लेनी चाहिए। ये थोड़ी तमीज़ में मानने की कोशिश मैंने इसलिए थोड़ी की है ताकि आप सारी जो मैं आपके सामने वीडियो में जो अगर बात करने की कोशिश करूँगा आपको उसको समझने में थोड़ी सी आसानी हो। अगर आप थोड़ी तारीख को उठाकर देखें तो आपको पता चलेगा कि दुनिया की जो पहली शादी जो थी वो मेसोपोटामिया जो है, ये जो मॉडर्न डे इराक जो है, नॉर्दर्न सीरिया आ जाता है, इसमें मॉडर्न ईरान का कुछ हिस्सा आता है और तुर्की का जो हिस्सा आ जाता है, ये सारा मेसोपोटामिया की ये एंशियंट आप कह सकते हैं सिविलाइजेशन है थी, यानी एक कदीम तहजीब थी। ये वो तहजीब है थी जिसने दुनिया को बहुत कुछ दिया। इसमें आप कह सकते हैं जो पहिया जब इस्तेमाल करते हैं, व्हील इसने दिया, जो मैथमेटिक्स के कई फार्मूले जो हैं, जो मामला तो उन्होंने काफ़ी दिए हैं। उसके अलावा जो एग्रीकल्चर में जो जो काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट आई है, उसका आगाज़ जो है था वो मेसोपोटामिया की जो एंशियंट जो आप सिविलाइजेशन है थी उन्होंने दिया। यानी उन्होंने इंसानियत की जो इस मकाम पे आज पहुंची है उसमें उनका बहुत बड़ा किरदार रहा है। इसी किरदार के अंदर उनका एक किरदार ये भी रहा है कि सबसे पहली शादी जो रजिस्टर हुई थी, जो जो हमारे पास तारीख बताती है, जो रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है, वो मेसोपोटामिया में हुई थी। वो आज से 4376 यानी 4376 साल पहले रजिस्टर हुई थी। और जो सबसे पहली तलाक जो रजिस्टर हुई थी वो भी इसी सिविलाइजेशन यानी मेसोपोटामिया में हुई थी। वो आज से आप कह सकते हैं 4026 यानी 4026 साल पहले रजिस्टर हुई थी। अब इसमें जो शादी जो क्योंकि इन्होंने ये सारा सब चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई थी, शादी का जो पहले रजिस्टर होने का जो कंसेप्ट जो उन्होंने दिया था वो ये था कि डिफरेंट कबाइल के दरमियान जो एग्रीमेंट वगैरह हुआ था, जो जो जिसमें प्रॉपर्टी वगैरह भी आ जाती है, पीस एग्रीमेंट आ जाता है, इसको सामने रखते हुए शादी को इस तरह लिया गया था और इसको रजिस्टर करने का। और जब डिवोर्स भी जो कहते हैं, तलाक भी उसी में इसलिए होती है कि आपस में डिस एग्रीमेंट हुआ, जिसमें उन्होंने एक पार्टी ने दूसरी पार्टी के ऊपर जब पेनल्टीज लगाई, जुर्माना वगैरह लगाया, उसकी एक कंडीशन ये भी थी कि जो शादी पहले रजिस्टर हुई है उसको डिसॉल्व कर दिया जाए, उसको ख़त्म कर दिया जाए। इसी को सामने रखते हुए अगर आप इसको थोड़ी तारीख में थोड़ा पहले चल जाएँ कि मॉडर्न डे ह्यूमन जो है, यानी ये मॉडर्न डे इंसान जो है दुनिया में, उसने कब अपना उनका आगाज़ कब हुआ। मॉडर्न डे ह्यूमन जो तारीख बताती है, साइंस बताती है, उसके 3 लाख साल पहले या 300,000 ईयर्स पहले जो है मॉडर्न डे ह्यूमन जो है उनका उनका दिन उनके जो आसार मिलते हैं, जो मॉडर्न डे ह्यूमन के जो उन्होंने अपने मामलात जो हैं ज़िंदगी का आगाज़ किया। पहले पहले मौजूद है, लेकिन मॉडर्न डे ह्यूमन की बात कर रहा हूँ मैं। ये 3 लाख साल पहले है। अब 3 लाख साल पहले जो मॉडर्न डे ह्यूमन मौजूद हैं और जो पहली शादी जो रजिस्टर हुई है वो आज से 4376 ईयर पहले हुई है। अब इसके दरमियान में कितना बड़ा गैप आ जाता है, तकरीबन 295,624, 2,95,624 साल पहले जाकर पहली शादी रजिस्टर हुई थी। अब इसको थोड़ा सा अगर आप समझने की कोशिश करें, मज़हब का लबादा उतार कर और लॉजिक से समझने की कोशिश करें, आपको आपके सामने काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जिसको हम आज कहते हैं कि हम निकाब वगैरह कहते हैं, क्योंकि इसको सामने रखते हुए बाद में डिफरेंट जो हैं कल्चर्स हैं, डिफरेंट रिलीजन्स हैं, उन्होंने इसी को सामने रखते हुए अपनी अपनी चीज़ें अपनाई। जिसमें हिंदू हैं, उनके अंदर शादी का कंसेप्ट जो है 7 फेरे वगैरह लगाते हैं। फिर क्रिश्चियनिटी है, उसके अंदर शादी का जो इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई। फिर जुदाइज़म, पहले जुदाइज़म था, फिर क्रिश्चियनिटी है। फिर डिफरेंट और भी जैसे जो फ़ेरोज़ वगैरह जो है थे, फ़िरौन के जो है थे, पहले भी कह चुका, फ़िरौन एक नहीं है। फिर रोमन्स थे, या डिफरेंट सिविलाइजेशन थी, उन्होंने अपने लिहाज से शादी का जो मामला थे उन्होंने रजिस्टर का। ये शादी रजिस्टर भी नहीं होती थी, लेकिन ओवरऑल ये कंसेप्ट देने वाले मेसोपोटामिया वाले जो है थे यही है। तो उसके बाद फिर इस्लाम ने निकाह को इंट्रोड्यूस करवाया, इसी चीज़ को सामने रखते हुए कि बाकी जाके कल्चर्स के अंदर, तहजीबों के अंदर शादियाँ रजिस्टर होती थी, शादी का मामला थे, तो उसी को सामने रखते हुए इस्लाम के अंदर भी वही चीज़ आगे आई, जिसको लेकर हम आगे चले। अब उसके बाद जब आगे इस वक्त जब भी शादी वगैरह रजिस्टर करवाते हैं, उसका मकसद क्या होता है? कभी आपने पूछने की आपने से कोशिश की है? अपार्ट फ्रॉम डैट कि आप कहते हैं शादी जो खुल के ऐलान करना चाहिए, आपस में हम बिस्तरी नहीं कर सकते, ये एक किस्म का आप कह सकते हैं इखलाकी लिहाज से बात है, लेकिन ओवरऑल इसका टेक्निकल ये चीज़ नहीं है। क्योंकि हम शादी को सिर्फ समझते हैं कि 2 बंदे आपस में ओनली ना एग्रीमेंट कर देना, यानी आप ये समझते हैं ना कि इसमें माशरे में ये ठीक है, एक लिहाज ठीक भी है कि माशरे का आप कल्चर के लिहाज से, लेकिन ओवरऑल शादी का मकसद ये नहीं है कि अगर आपने बैठ के जी आपस में एक एग्रीमेंट, एक कागज़ पे साइन हो, उसके बाद जाकर जो आपस में जाकर जाओ सो जाए एक दूसरे ना, नहीं, ये बात नहीं है। इस तरह देखा जाए हमारे क्या पाकिस्तान के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, बाई कल्चर के अंदर लोग आपस में हम बिस्तर वगैरह नहीं करते, सेक्स वगैरह नहीं करते हमारे पूरा मुल्क में आप देख लें जा। हालांकि उसको गलत समझिए, वो गलत समझना जो सही समझना अलग बात है,
वो एक हमारे इंसान की अपनी वक्त गुजरने के साथ साथ उनकी अपनी अखलाकियात, जो 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 प्रोज एंड कॉन्स हैं, जो चीज़ करनी चाहिए, डूज एंड डोंट्स हैं, उसके सामने रखते हुए है। लेकिन अब मकसद इसमें ये आता है कि शादी आपको कब करनी चाहिए। अगर आप उसके सामने, जब भी हम आजकल के दौर के बारे में बात करते हैं, सबसे पहले हमारे ज़हन में आती हैं जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, क्योंकि वेस्ट वही है जिसमें सारा यूरोप आ जाता है, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह आ जाते हैं। मुझे इसकी बार बार इसको ऐसा इसको एग्जांपल इसलिए देनी पड़ती है कि ये वो हिस्सा है या वो इलाके हैं जहाँ पे दुनिया के सारे गरीब ममालिक और हमारे मुल्क से भी सब गरीब से लेकर अमीर लोग जो हैं यहाँ आना चाहते हैं। कोई डंकी लगा कर यहाँ पहुँचता है, कोई अमीर है, उनको इनकी ज़रूरत नहीं होती, वो पैसे वैसे यहाँ पे आ जाते हैं और अपने जतादे वगैरह बनाते हैं। तो उनके अंदर भी शादी का जो रजिस्ट्रेशन थी इंग्लैंड के अंदर भी मिड 18th सेंचुरी में आई थी। लेकिन ओवरऑल यहाँ पे आपको एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए, वक्त गुजरने के साथ उन्होंने अपने लॉस को चेंज किया। यहाँ भी रिलीजन की काफ़ी ज़्यादा कैसे डोमिनेशन आई थी, जिसको उन्होंने बिल्कुल उसको रिलैक्स किया। इसलिए यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन आई, ह्यूमैनिटी आई। इसलिए यहाँ पे आप आते हैं, मज़हब की कोई अहमियत नहीं होती। मैं मादर चाहता हूँ मुझे सारी बातें इसलिए दोबारा करनी पड़ती हैं ताकि होता ये कि अक्सर जो लोग समझते हैं ना, उसको गलत ले लेते हैं। और मेरा मकसद कभी ये नहीं होता कि अपनी चस्की दो चार बातें बोते की चलो कोई गाली वीडियो हिट होगी, मकसद ये नहीं होता। तो यहाँ पे अक्सर लोग जब बगैर शादी के रहते हैं, बच्चे पैदा होते हैं, जो स्टेट जो है उनको प्रोटेक्शन देती है, बच्चों को प्रोटेक्शन देती है। वो ये नहीं होता कि शादी वगैरह करा रहे हैं। जो कहेगा, पहले ज़माने में होता था ना कि जो आप बास्टर्ड हैं, इसे अपनी ज़बान के अंदर हम हरामदा कहते हैं मादर के साथ। तो यहाँ पे वो चीज़ें नहीं अब हैं, वो पहले कभी होती थी। वैसे जो के तौर पे आप कह सकते हैं ये पूरी प्रोटेक्शन है स्टेट की तरफ से। यहाँ पे आप देखना हमारे लोग यहाँ पे रहते हैं, अगर इतना ही यहाँ माशा बुरा तो हम यहाँ पे ना आए। तो शादी यहाँ पे दूसरी बात है कि शादी में जो मोहब्बत का कंसेप्ट जो है, लव का जो कंसेप्ट है, वो बाद में आया। दूसरी बात है, कोई भी शादी जो होती है, अब देखें लव के बाद मैरिजेज होती हैं, उसको हमने आप वक्त को रोमांटिसाइज किया है। उसको एक रोमांस में, और इसके अंदर आप कह सकते हैं मूवी नहीं आता, उसको उसके अंदर हमने इंडल्ज कर दिया। इस वजह से अक्सर लोग जो है शादी को बहुत ज़्यादा ना एक कल्चर देखा, यहाँ क्योंकि शादी की जरूरत नहीं होती, लोग वैसे भी रह रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे गोरे जो हैं वो शादी इसलिए करते हैं कि थोड़ा सा एक पुराना ट्रेडिशन चला आ रहा है, उसके अंदर एक थोड़ा सा रंग बढ़ जाता है, सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, एक पार्टी से हो जाती है, उसको रखते हैं। अदरवाइज अपने इकट्ठे भी रह रहे होते हैं, कई साल इकट्ठे रहते हैं, बच्चे पैदा हो जाते हैं, उसके बाद भी शादी कर लेते हैं। तो वो सिर्फ उसको थोड़ा सा ना एक आप कह सकते हैं एक पार्टी भी हो जाएगी, एक कल्चरल टाइप मामला तो हो जाएगा। अदरवाइज उसकी खास अहमियत नहीं होती, क्योंकि इस चीज़ के मोहताज नहीं है। अब ये नहीं मैं कह रहा तो शादी ना करो भाई, मैं आपके सामने थोड़ी सी कायदा रखने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं दूसरी बात, यहाँ पे शादी अक्सर मैं अक्सरियत की बात करता हूँ, 100% की बात नहीं करता, मेजोरिटी की बात करता हूँ। किसी के बारे में बात करता हूँ, अपने मुल्क के बारे में, किसी के मुल्क के बारे में बात करता हूँ ना, मैं बात कर रहा होता हूँ कि मेजोरिटी की 100% मैं नहीं बात करता सारे एक जैसे गए। मैं ये भी साथ क्लियर कर दूँ। अब यहाँ पे मेजोरिटी जो लोग जो हैं जब शादी वगैरह करते हैं, मैंने इनसे काम किया, मैं अच्छी तरह जानता हूँ मैं, वो जब एक दूसरे इस बात काबुल होते हैं कि एक दूसरे को वो अफोर्ड कर सकें। यहाँ पे बच्चे जो होते हैं वो एक खास सर्टन एज पे पहुँचते हैं, पहले भी जॉब करना शुरू कर देते हैं, अपने आप का खर्चा खुद उठाते हैं। वो माँ बाप के मोहताज नहीं होते कि हमने जब शादी करनी है माँ बाप जो जहेज देंगे उसके बाद हमारी शादी होगी। बिल्कुल माँ बाप हेल्प भी करते हैं, वो अलग हेल्प होती है, लेकिन मुहताजी नहीं होती। लड़की इस चीज़ की मोहताज नहीं होती कि माँ बाप मेरा जहेज बनाएंगे फिर ही मेरी शादी होनी है, माँ बाप मेरा रिश्ता तय करेंगे फिर मेरी शादी होगी। उसकी ये मामला यहाँ पे नहीं हो रहे होते, जो हमारे मुल्क के मामला तो हो रहे होते हैं। हमने इन चीज़ों को यहाँ पे बचाया, और आज दुनिया कहाँ से AI का दौर है, मार्स पे जा रही है, और हम आज भी उन कल्चर में बैठे हुए हैं। मेरे एक जाने वाले भी रिसेंटली आए थे, फर्स्ट टाइम उनको यहाँ पे आने का मौका मिला, इंग्लैंड के अंदर, यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर ना, उनमें पहले वो हर साल उम्रा करने, पाकिस्तान में उम्रा करने का मामला बन गया भाईजान। उम्रा करना वो एक बार टूरिज्म बन गया, सऊदी वाले सही पैसा बनाए जा रहे हैं। तो वो जब यहाँ से आके वापस पहुंचे पाकिस्तान के, उन्होंने वहाँ पे एयरपोर्ट पर उन्होंने कहा, मुझे बताया मेरे जाने वाले दोस्तों ने कहा, यार मेरे आए थे उनके अम्मी अबू आए मेरे, तो कहते हैं कि ये जो है ना, कहते हैं पाकिस्तान उनसे 200 साल पीछे है, दादा कर सकते हैं। ये होता है, ये कुएं के मेंढक की और ये समुद्र का मेंढक की में फ़र्क है, हर बंदा दोनों ठीक कह रहे होते हैं। तो ये इस लिहाज से तो शादी को इस हमारे मुल्क में या हिंदुस्तान के अंदर आप बॉलीवुड मूवी चेक कर सकते हैं, वो वहाँ पे क्या दिखा रहे होते हैं। बॉलीवुड मूवी में एक औरत, उस पर सारा जिंदगी जुल्म से आ रही है, सास के, वो हस्बैंड भी है, वो गुर्बत के मसाइल में जॉइंट फैमिली सिस्टम है, कहता है माँ का के नहीं बोलना मेरे, वो सारी जिंदगी सहती रहती है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, जुल्म से आ रही है माँ, सास जो है सारी जुल्म करती जा रही है, जिसका खुद जुल्म होया हुआ है, वो कहती है मेरा टाइम आया। वही हमारे पाकिस्तान के अंदर है। वो ऐसे वक्त गुजरता है, वो एक खास टाइम पे जाकर सास मरती है, या सास को जाके कोई ससुर जो अक्सर बॉलीवुड मूवी के अंदर वो थप्पड़ मारता है एंड पे आके, कहता है पहले ये थप्पड़ मैंने पहले मारा होता तो काम ठीक होया होता। यानी ये हमारा कल्चर है, जो हमें भी हिंदुस्तान का कल्चर मिला है ना, हमारा भी कल्चर उनसे मिलता जुलता है, हमें यही चक्कर है। तो वो उसकी क्या ज़िंदगी होती है, वो तलाक इसलिए नहीं ले पाती कि माशरा का दुनिया का कि गुर्बत के मसाइल हैं,
तो और दूसरी बात है कि वो तलाक याफ्ता औरत की वैसे हिंदुस्तान में कोई वैल्यू नहीं, हमारे मुल्क में कोई वैल्यू नहीं, उसे कोई शादी नहीं करना चाहता, वो सारा सारी ज़िंदगी अकेले गुजार देती है। तो ये होता है, इसलिए शादी सबसे पहले मैं फिर इसका अब उसी कहना कि चाहना है गालों समेटना ये चाहता हूँ भाइयाँ, बंदा भी उस वक्त शादी करे, इससे मेरी ज़्यादा वीडियो मौजूद है, आप जाकर चेक कर सकते हैं कि बंदा उस वक्त शादी करे जब वो इस काबिल हो जाए, यानी कम अज़ कम वो अपने कमरे का फर्नीचर खुद बाय कर सके, जिसमें बेड भी आता है, सब कुछ आ जाता है। अव्वल तो जवान फैमिली सिस्टम जो है ये फसाद की जड़ है, इकट्ठे रहने नहीं चाहिए, जो मुश्तरका खानदान निज़ाम है, ये अखलाकियात के मज़हब के हर चीज़ के ख़िलाफ़ है। आप अपने आप से खुद सवाल कर लें, इस पर मेरी ज़्यादा वीडियो मौजूद है। जब तक अपने कमरे का बेड जो है बाकी चीज़ें नहीं खरीद सकता, शादी नहीं करनी चाहिए। और क्योंकि एक देखें वालदा जेज देते हैं अपने कर्जे लेके, उसको बेड भी दे देते हैं, बेटी भी देते हैं कि यह बेड लगे थे साड़ी धी हो गई थे, तो गाड़ी पानी, क्या ऐसी बात नहीं है? अब मैं अफसोस है मुझे एग्जाम्पल देनी पड़ी कि डायरेक्ट बात यही है। और हमारे वो किसी काबल में नहीं होते, वो बैठ कर चार शादी की बातें कर रहे होते हैं, इस्लाम ने मजाद, जब वहाँ इस्लाम याद आ जाता है इनको, खुद की फील होना, खुद अपने हाथ से काम करना, कई चीज़ों मज़हब याद नहीं आ रहा होता। वो मसला ये कि वो सारा DNA बचपन से वो ज़्यादा कदर मैरिज हुई है, दिमाग तो वैसे फ़र्क काम नहीं करते, वो वैसे मज़हब के लिहाज से इस तरह मकूफ़ कर दिया कि सोचने समझने की सलाहियत जो है उस पर सीमर लगा के मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया कि ना सोचांगे ना कोई काम करेंगे। यहाँ भी हो गया हुआ, इसलिए और औरत की शादी उस वक्त, लड़की की शादी उस वक्त करें जब तक वो खुद इस काबिल ना हो, पढ़ लिख जाए, उसके अंदर कोई स्किल ना हो, कोई हुनर ना हो, कुछ भी हो सकता है हुनर उसके अंदर, कोई सिलाई कढ़ाई कोई चीज़ें हो ओवरऑल भी एजुकेशन के लिहाज से, ताकि कोई ऐसा मुश्किल वक्त पेश आए वो खुद कफील हो सके। अच्छी पढ़ी लिखी माँ जो होगी, औरत जो होगी, अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कर सकती है, अच्छा अखलाकियात सिखा सकती है। अब अखलाकियात का हाल अपने मुल्क में देख ही सकते हैं। फिर ये गुर्बत के मसाले होते हैं, बच्चों को मदरसे भेजते हैं, उनसे जो होता है वो गली मोहल्ले में जो होता है, जो वहाँ 2 नंबर चीज़ें बेचती हैं, ये ओवरऑल एक लंबी बहस है। उसके फिर आपको समझना चाहे तो आप समझ लेंगे, जिन्हें नहीं समझना, जहाँ बैठ कर मैं 5 घंटे बोलता रहूँ मैं। तो इसलिए दोनों का ये चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमारा माशरे में शादी होती है, औरत को वो कुरान के नीचे से गुजारते हैं, अगले दिन मसले मसाले हुए होते हैं, खुद ही समझिए इसी के अंदर सब राज है। अब इसके शादी, इसलिए दोनों की शादी उस वक्त होनी चाहिए, मैं पहले कहा कि मेच्योर हो, ताकि हमारी शादी समझते हैं बस जी जल्दी शादी करो फांसी तो बच जाएंगे, ज़्यादा कर सकते हैं इसको हम। और फांसी के या देखें, अगर यही बात है, देखें मुल्क में बड़ी फांसी का, हमारे मुल्क में फांसी बिल्कुल ना हो, उतनी फांसी ज़्यादा, ये नहीं आज सोशल मीडिया की वजह से, पहले आई थी, पहले सामने चीज़ें नहीं आती थी, इसलिए मैरी हुई है ना वहाँ पर। तो ये वजह, वो इतना ही बच्चे, उसकी अकल होती है ना, अच्छा हिसाब होता है, जल्दी शादियाँ करते हैं, वो बच्चे पैदा कर देते हैं, बच्चा ये पहले कहते हैं एक बच्चा पैदा किया, कहते दूसरा पैदा कल इकट्ठे पाले जाएंगे, उन्हें कर सकते हैं किस किस्म के लोग हैं। वो इसी चीज़ को आगे बढ़ती जाती है, इसलिए माशरा इस मकाम में पहुंचा हुआ है। कोई चीज़ आप देखें, कोई सही काम कर रही है, फिर हमें पता कैसे सिखा दिया कि खुद को रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट नहीं करनी, सारे का साम दूसरों को दे जाओ। इसी चीज़ ने हम बेशक हिंदुस्तानी माशरा हो, हमारा माशरा हो, गरीब माशरा हो, इसको मकान पहुंचाया। अब तलाक के मामला पे आते हैं फाइनली। अब तलाक में हम देखें वहाँ क्या होता है, तलाक वहाँ अक्सर वहाँ पे तलाक की अगर इतनी जुल्म हो लड़की औरत पे हो रहा होता है, और मर्द भी फंसा होता है माँ बाप के दरमियान, कल्चर के दरमियान, रिलीजन के दरमियान, हर लिहाज से वो औरत पे तो ज़्यादा जुल्म होता है ना, क्योंकि ज़्यादा मेल डोमिनेटेड किस्म की सोसाइटी है। तो वो औरत पे इस जुल्म इसलिए हो रहा था, वो कहती है गुर्बत के मसले, माँ बाप गरीब होते हैं, कहते हैं एक तो गरीब होते हैं, ऊपर माशरे वाले, बेशक वो औरत का कसूर ना भी हो, क्या कहते हैं तलाक होगी की होया है रही, बड़ा अफसोस है वैसे ऐस उम्र तलाक दबा ला के आ गई, चंगा नहीं होया। वो ये अल्फाज भी एक तीर की तरह उनको लगते हैं, वो जिसकी वजह से और उनके डरे होते हैं। वो इसलिए कहते हैं कि तुम क्या बचपन में सुनते हैं, आपने सुना होगा अपने वालदैन से, अपने नाना नानी से, दादा दादी वगैरह से, कि हम साढ़े जमाने च इंज होता थे, कथी इंज किया भी नहीं सी, कि नुआं नहीं होंगी इंज कर दी, अजीब किस्म की बुलशिट बताई जाती है कि वहाँ पर तू तेरी डोली जाए तो जनाजा वापस आना चाहिए। इससे बड़ी कोई गैर इंसानी बात के बेशर्मी मुनाफिक की बात हो सकती है। इसलिए आप जब जिन चीज़ों को हम अपने माशरे के हमने बड़ा ज़बरदस्त बनाया ना, अपने वालदैन को ऊपर जो बिल्कुल वो भी जाहल थे, जो गलत बात है वो गलत बात है, ये कहना सीखें। इसलिए वो तलाक का इसी वजह से तलाक नहीं होती। जिस तरह बाहर के माशरे के अंदर वहाँ पे 10,000 मसले मसाइल हैं, वहाँ वो आपको गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, आपको अलाउंस मिलता है, इसलिए वहाँ पे इतने मसले मसाइल नहीं है। उस लिहाज से देखा जाए तो लोग अपनी ज़िंदगी जीते हैं। वहाँ पाकिस्तान भी शुरू करते हैं सिस्टम जो यहाँ के अंदर, मैं आपको लिख के देता हूँ कि कम अज़ कम 100% नहीं, 90% नहीं, कम 70-80% तलाक़ी हुई हो वहाँ के अंदर, वहाँ पे यह मामला होया हो, यही वजह सबसे बड़ी। उसके बाद मर्द का भाई मामला होता है, अगर उसका मदद ले आता है जी, अगर हमारी मेरी बहन है जो कहती है मदद हम तो ऐसी नहीं है, अगर मदद के मामला लेके आएंगे हमारा मदद सबसे बेहतरीन है, तो फिर आपका हस्बैंड अगर 4 शादी करना चाहिए, उधर फिर आपको तकलीफ क्यों होती है? उधर भी माना करो फिर आके, उधर को ठीक है, फिर उधर फिर वहाँ पे अपनी अपनी मर्जी की, जहाँ बाहर के मुल्क में कई लोग देखा वहाँ यहाँ पे आके फिर कहते हैं मर्द को दूसरी शादी पाकिस्तान करने लगे तो वहाँ जाए उसको मुकदमा करती है, कितने मसलन साल हुए हैं, वहाँ सलाम याद नहीं आ रहा होता, फिर बात करते और निकल जाती है।
इसलिए मैं आप ये कहना चाहूँगा कि औरत के लिए भी जब मर्द आपकी इज्जत ना करे, आप पे हाथ उठाए, आप पे चीटिंग करे और आपको अपनी नौकरानी बना कर रखे, आपके जज्बात का आपका ऐसे इंसान आपका एहतराम ना करे, आपकी तजलील करे और एक लंबी लिस्ट है, आपको बिल्कुल उसके साथ नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल तलाक लेनी चाहिए। और मर्द के लिए भी है कि अगर आपकी औरत भी चीट करे या तुम्हारी इज्जत ना करे, इज्जत का मतलब ये नहीं कि आप थोड़ा ज़रा बात में ओवरऑल ये एक एक्सट्रीम लेवल की आपको नीचा दिखाए और एक अंदर सुकून ना हो और आपस में आप एक मजबूरी ज़िंदगी गुजार रहे, मजबूरी ज़िंदगी वापस नहीं आपने आना, आपको तलाक ले लेनी चाहिए। इसका सिंपल सी बात है। अपनी कोई ज़िंदगी आपको एक घंटा मिली, ज़िंदगी को जीना सीखो। आपने अपनी लाइफ आपको अब ये सबसे बड़ा कंसेप्ट है, अपनी लाइफ को आपको जीना सीखना चाहिए। हम सोच रहे हैं कि ये नहीं बच्चे होंगे, अपनी ज़िंदगी होगी। बराक ओबामा की अक्सर मिसाल देता होता हूं मैं। बराक ओबामा की उसकी माँ की शादी हुई थी, उसका बाप को बचपन छोड़ के चला गया था, उसकी माँ ने उसको पाला, उसके बाद देख लें वो अमेरिका का प्रेसिडेंट बन गया। देखा भाई, ऐसे है ना। अब ये ना करें हमारा माशरा अमेरिका नहीं है, मतलब हमारा माशरा खराब हुआ ना, फिर उस काबिल ही नहीं है कि बराक ओबामा पैदा कर सके। तो इससे ये हमारे माशरे का कसूर है। तो इसलिए आपको अपनी बिल्कुल तलाक उसी वक्त ले लेना चाहिए। या ऐसे जब भी बेटी आपकी एक बार वापस आए, जो मर्जी हो, इसलिए मैं कहता पहले, इसलिए मैंने कहा था ना कि पहले उसको इस काबल बनाओ ताकि उसकी सेल्फ स्टीम जो है, उसकी इज्जत नफ्स में इजाफा हो, बिल्कुल स्टैंड ले सके, ताकि इस तरह हमारा माशरे में चेंज आ सकती है। और ये चेंज लाने के लिए हुकूमत को इस बारे में कुछ ना करना पड़ेगा। ताकत हजरात को, मेरे जैसे बंदे जो हैं वो ऐसे कोई चेंज जो नहीं आता, और ना मेरी वीडियो चेंज के लिए बनाता होता मैं। मेरे वीडियो का मकसद जो है कि डॉक्यूमेंटिंग माई थाट्स, कि मैं अपने ख्यालात का सिर्फ उसको डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ। मैं कोई चेंज लेने नहीं बैठा, ना मेरे 2-4 बंदे मुझे देखते हैं यहाँ चेंज आना है। तो ये इसलिए तलाक लेते वक्त हमारे माशरे में जो नसूर बना हुआ ना, इसकी जब तक खत्म नहीं होगा उस वक्त माशरे का मामला नहीं उठेंगे। जो दकीन उसी किस्म की हम जो बातें लेके बैठे ना जाके, और पिंड का बंदा उठ के जाके आपको सोशल मीडिया आ गया, वो पागजी बैठ के अक्सर बैठे हैं, कोई मुंडा बैठा है, कोई लोग भी बैठा है, बैठ के बकवास करी जा रहे हैं, उसी को बैठ के बड़ा कमाल की बात करे, पिंड का बंदा गल्ला बड़ी कमाल की कर गया। ये हमारा, हम किन के लोगों से इंस्पायर हो रहे हैं। अब मैं नहीं कहा मेरे को इंस्पायर हुआ भाई मैं जो सही बात है उससे देखें, किसी भी अच्छी बात किसी भी सीख सकते हैं भाई। तो ये मेरा मकसद था आपके सामने। अपनी माँ, किसी की अपनी माँ बहनों बेटियों को जब आप अपनी इस बात में रखने की कोशिश करेंगे ना, और उसी औरतों के लिए अपने भाइयों को, अपने बेटों को, अपने बाप को अपने मर्द की जगह पर रख के सोचेंगे तो कई मसले मिसाल हमारे वैसे ही हल हो जाएंगे। ये मेरा मकसद आपको बताने का। एंड को मेरी कैसी बात जब क्वेश्चन लगी मदद चाहता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।